शोभा सरिया कॉलेज के रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भाइयों में प्रेम और सम्मान देने वाले उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए एक चुनौती के रूप में काम करना है, 2047 के विजन के साथ यूनिवर्सिटी रूप में काम करना है। मुख्य बिंदु ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी क्या करना चाह रहे हैं। आज के हालात ये कानून के सामने सब समान है। उत्तरदायित्व का समय, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपने सपनों के साथ जिम्मेदारी का भाव रखो और दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। कि इस संस्था को इस स्थान पर किया गया है। टाइम हैज कम व्हेन वी मस्ट फोकस ऑन आवर tier 2 and tier 3 cities. Locational advantage is there for students, for ecosystem and for holistic growth. I am sure others will follow this example. मेरी दृढ़ मान्यता है, मेरा अटूट विश्वास है कि समाज में बड़ा बदलाव, समाज में स्थायी बदलाव, समाज में समानता, समाज में विषमताओं को कुंठित करना, इन सब का काम एक ही माध्यम से हो सकता है और वो शिक्षा के माध्यम से। इट इज द एजुकेशन दैट इज मोस्ट इम्पैक्टफुल transformative mechanism to bring about equality, cut into inequities and be a great societal leveler. हमारे इतिहास में जाएंगे तो गुरुकुल का क्या महत्व था। गुरुकुल के समय कोई फीस नहीं होती थी। भारत के संविधान में जो 22 चित्र हैं उनमें नागरिकता का जो पाठ है उस पर गुरुकुल का चित्र है। आज के दिन आवश्यकता है कि हम शिक्षा को व्यापारिक बुद्धि से बचाएं। आई फाइंड ऑल अराउंड दैट व्हाट वाज टू बिगिन विद चैरिटेबल वर्क का आंकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है, पर देश पर कितना भार है। They have created a whole of $6 billion in our foreign exchange. अंदाजा लगाइए, यदि अगर ये $6 billion are funneled into improving infrastructure of educational institutions, हमारे हालात क्या होते। इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, I call it is forex drain, it is brain drain. ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वो अपने छात्र छात्राओं को विदेशी हालात के बारे में अवगत कराएं। बताएं जिस संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और इसी के साथ हमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए कि जो भी सामर्थ्यवान है उस समाज को देने की नीयत से, उस नीति पर आधारित रहकर साफ मन से संस्थाओं का निर्माण करे। tier 2 सिटीज में, tier 3 सिटीज में और ग्रामीण अंचल में। ये देश के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज के दिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है। हम इसका उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं में प्रतिभा है, पर देयर आर फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। बड़ी खबर इस बीच उसका रुख कर लेते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के विदेश